हेलो रमेश, वेलकम टू अवर चैनल लीगल एडवाइस बाय आर के सिंगल। आप सभी लोगों का लीगल एडवाइस बाय आर के सिंगल चैनल में बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार सिंगल है। इस चैनल में हम जो है लर्नर्स के लिए जो है यूजीसी नेट के लिए, जुडिशियल सर्विसेज के लिए, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए समय समय पर उनकी तैयारी कराते हैं। दो कॉम्पिटिशन क्लासेज है फिर तो आज हमारे साथ इस सीरीज में आशुतोष पांडे जी हैं, जो कि बलिया के रहने वाले हैं और लखनऊ में फिलहाल जो है पिछले 10 साल से रह रहे हैं और जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो आज हमारे साथ आशुतोष पांडे जी हैं। मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि ही हैज क्लियर्ड आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया, और ही हैज सिक्योर्ड 59% मार्क्स इन लॉ एंड ओवरऑल 58% इन द टोटल कंपटीशन। तो वेलकम आशुतोष पांडे जी। और आशुतोष पांडे जी, हमारे मेंबर्स को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं, और बताएं अपने लर्नर्स को कि किस किस तरह से आपने तैयारी की, कितना टाइम आपने डिवोट किया, और क्या आपके अपने जो है मतलब ड्रीम्स हैं आगे इस तैयारी को लेकर। वेलकम आशुतोष। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून सर। पहले तो मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, और मेरे एपी सेट क्वालिफाई करने का पूरा क्रेडिट जो है आपको ही जाता है। और जैसा कि आपने बता ही दिया कि मैं बलिया का रहने वाला हूँ और पिछले 10-12 साल से लगभग मैं लखनऊ में रह रहा हूँ। और जहाँ तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है, पहले मैंने बीटेक किया हुआ है। उसके बाद मुझे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज में काम करने का अवसर मिला, जिसमें मैं हिंदुजा ग्रुप के साथ भी लगभग 1.5 साल काम कर चुका हूँ, और HCL टेक्नोलॉजीज के साथ भी लगभग 1.5 साल काम करने का अनुभव है मेरे पास। उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि लॉ में कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे फादर जुडिशियल ऑफिसर हैं। तो शुरुआत से मुझे ये उन्हें देखते हुए और उनके वर्क प्रोफाइल को देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि रिजाइन करके मैं लॉ परस्यू करूंगा, और जो कि मैंने किया। और मैंने फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी कैंपस लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ कंप्लीट किया है, LLB 3 ईयर 2021 में। उसके बाद इमीडिएटली, चूंकि मेरा लॉ में काफ़ी इंटरेस्ट LLB करने के बाद और ज़्यादा हो गया था, तो मैंने 2021 में ही अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ है, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस में है कानपुर यूनिवर्सिटी के, वहाँ से मैंने 2023 में LLM कंप्लीट किया है। जहाँ की मुझे गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ और चांसलर ब्रॉन्ज मेडल भी मिला बेस्ट स्टूडेंट के लिए। तो उसके बाद फिर चूंकि गोल्ड मेडल और ये सब मिला, और LLM में भी बहुत अच्छा परसेंटेज लगभग 79.43% मुझे मिला। तो मैंने सोचा कि एकेडमिक्स में करियर बनाते हैं। तो वो एक समय था जब मुझे ज़रूरत थी यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए और इसलिए मैं यूट्यूब पे कोचिंग्स वगैरह देख रहा था, जिसमें फिर मुझे राजीव सिंगल सर का यूट्यूब चैनल मिला, और जहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कुछ वीडियोस वहाँ पे देखी। और इमिडिएटली फिर मैं यूट्यूब पे फ्री वीडियोस काफ़ी टाइम तक देखता रहा। और मैं दिसंबर में लगभग सर के यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में एनरोल हुआ, जो कि 9 मंथ्स का है और अभी सितंबर तक वैलिड भी है। तो इसी बीच चूंकि सारे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी जो डिफरेंट स्टेट्स द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट का और उनका सिलेबस सेम है। तो इस बीच जो है, क्योंकि आंध्र प्रदेश सेट का फॉर्म आया हुआ था, तो मैंने भरा और उसमें मुझे सफलता मिल गई जनरल कैटेगरी में। और चूंकि अदर स्टेट में तो वैसे भी जनरल कैटेगरी ही रहता है, और मैं वैसे भी जनरल कैटेगरी का हूँ। तो इस तरीके से मुझे इसमें सक्सेस मिला, और एंटायरली सर का क्रेडिट है। मैं PYQ कोर्स सर का देखता रहा हूँ, और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी मैंने सर का देखा है, जिसमें मैंने नोट्स वगैरह बनाए हैं। तो ये है सर फिलहाल मेरी जर्नी अभी तक की, और मैं फिलहाल प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ लखनऊ बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट के। और फिलहाल ये है सर। काफी अच्छा लगा आशुतोष जी आपके बारे में जान के, और ये जान के कि कितना स्ट्रगल आप अपने करियर के लिए और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपने करियर को बना रहे हैं। दूसरी चीज आशुतोष जी, ये और बताएं, जैसे आपने कहा कि LLM आपने 2023 में ही किया है और जस्ट अभी जी 2024 ही चल रहा है, तो क्या इससे पहले भी आपने, जैसे आपने सेट का पेपर क्वालिफाई किया आफ्टर ज्वाइनिंग अवर लॉ कॉम्पिटिशन क्लासेस है जैसे भी आपने बताया, तो क्या इससे पहले भी आपने कोई नेट वगैरह का कंपटीशन दिया था? क्योंकि ड्यूरिंग LLM भी हम नेट दे सकते हैं, है? तो सर। क्या आपने इससे पहले भी नेट हाँ के कंपटीशन दिए?
हाँ सर, मैंने दिया था सर, दिसंबर 22 में पहला साइकिल जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें मुझे 186 नंबर प्राप्त हुए थे, टोटल पेपर वन और पेपर टू मिला के। और कट ऑफ उस साइकिल में 196 था, तो लगभग 10 नंबर कम था। इस वजह से मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया, कट ऑफ जनरल के 196 गई थी उस पर। और फिर नेक्स्ट साइकिल मैंने जून 23 में दिया था, जिसमें मुझे 178 नंबर प्राप्त हुए, और जिसमें कट ऑफ जो है 184 था उस बार। और फिर मैंने दिसंबर 23 का साइकिल भी दिया, और जिसमें मुझे 170 नंबर मिले, और कट ऑफ उस बार 176 था। तो कुल मिला के पिछले दो प्रीसीडिंग साइकिल्स की हम बात करें तो लगभग 6 नंबर मेरे कट जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से कम थे, इसलिए मैं क्वालिफाई नहीं कर सका। उम्मीद है कि इस बार जून में क्वालिफाई करूंगा, लगा हुआ हूँ। आशुतोष जी, एक बात और बताइए, जैसे अभी आपने अपने एजुकेशनल रिकॉर्ड के बारे में बताया और बहुत अच्छा, बहुत गोल्डन जो है आपका रिकॉर्ड रहा है यूआर बोर्ड में, लिस्ट एलएलएम, और इसके अलावा इससे पहले आपने जैसे बताया कि बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने बहुत केएनआईटी से किया हुआ है, कानपुर से किया हुआ है। तो आई थिंक है ब्रिलियंट आपका करियर रहा है और एक ब्रिलियंट स्टेट आप हैं भी। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने एलएलएम पे भी क्लासेस की, आप रेगुलर गए हैं, यूनिवर्सिटी में गए हैं, बोर्ड में इसमें, तो जाहिर सी बात है कि आपने बड़ा सीरियसली अपना एलएलएम किया है। उसके बाद आप लॉ कॉम्पिटिशन क्लासेस में हमारी मतलब ऐप के ऊपर आए, वहां पर आपने जो है अपनी तैयारी की। तो थोड़ा सा ये हमारे लर्नर्स को जरूर बताएं कि क्या डिफरेंस आपको लगा, जैसे आपने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से लॉ ही पढ़ा है और एलएलबी स्तर पे भी पढ़ा है और ऑलरेडी आप बीटेक किए हुए थे, तो क्या आपको एक क्वालिटी मटेरियल हमारे इस ऐप के ऊपर हमारी क्लासेस में आपको मिल पाया? क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक नए लर्नर के लिए जानना, जो फिलहाल तैयारी करने की स्टेज में है, कि अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ ज्वाइनिंग, देखिए कोचिंग सब दे रहे हैं, लेकिन मेन चीज है जब तक आपको क्वालिटी मटेरियल नहीं मिलेगा, यू आर नॉट बी एलिजिबल फॉर क्वालिफाइंग द कॉम्पिटिशन। तो क्वालिटी मटेरियल के लिए ही हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाते हैं। तो उसके बारे में आपकी क्या व्यूज हैं, ये जरूर। हाँ सर, मैं इसमें सर ये कहना चाहूँगा कि जैसे एलएलबी और एलएलएम की हम बात करें तो यूनिवर्सिटी लेवल पे चूंकि टाइम कम होता है, सेमेस्टर सेमेस्टर नज़दीक होता है, और टीचर के ऊपर प्रेशर होता है कोर्स कंप्लीट करने का, इसलिए वो बहुत टाइम नहीं दे पाते हैं। हालांकि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर्स हैं निश्चित रूप से बहुत कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन ये है कि उनके पास बहुत समय नहीं हो पाता है, इसलिए वो ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए ड्यूटी हमारी बनती है कि हम जो है पूरा सही तरीके से बेयर एक्ट को पढ़ें। और और उसमें जो हम प्रॉब्लम्स आ रही है निश्चित रूप से प्रोफेसर्स हमारे साथ हैं। और अगर हम ये लॉ कंपटीशन क्लासेस की बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ पे आपको जो कंटेंट मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में वो बहुत अच्छा है। और चूंकि उसमें नोट्स वगैरह भी सारे आपको रियल टाइम बेसिस पे सर बनवाते रहते हैं, और आपको उसकी पीडीएफ्स भी आपको ऐप पे मिल जाते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि इन केस आप लाइव क्लासेस में नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान है। निश्चित रूप से आप रिकॉर्डेड वर्जन उसका देख सकते हैं, और नोट्स भी सारे पीडीएफ फॉर्म में सर के यहाँ मिल जाते हैं। तो वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, और अगर उन्हें आप पढ़ते रहें और रिवीजन उसका करते रहें, रिवीजन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि अगर आप नया चीज भी कुछ, अगर जैसे अगर हफ्ते में हमारे यहाँ हम 6 दिन, मान लीजिए एक दिन रेस्ट भी लेते हैं और 6 दिन हम पढ़ाई करते हैं सिर्फ, जो कि लेना भी चाहिए। तो अगर 3 दिन आप अगर नया नई कोई चीज पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा आपका शेड्यूल होना चाहिए कि 3 दिन आप जो आप पुराना पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज भी करते रहें। बिकॉज अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो बहुत कंपाइलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और लास्ट में जब आप एग्जाम पास आता है या आप 10 10 दिन बचते हैं तो आप हिम्मत छोड़ देते हैं कि शायद इस बार नहीं हो पाएगा और अगले साइकिल में देखा जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप अगर रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते रहेंगे तो उन 10 दिनों में आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होगा, और आप निश्चित रूप से मुझे लगता है एक्सेलेंसी की ओर बढ़ेंगे, और ये जो भी आपका यूजीसी नेट या जेआरएफ जो भी आपको क्वालिफाई करना है हो पाएगा। तो आशुतोष जी, एक बात और बताएं कि कितने आवर्स की डेली हमें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए फॉर क्वालिफाइंग दिस कॉम्पिटिशन? और दूसरी चीज एक और है इम्पोर्टेंट, कि लैंग्वेज की एक अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हिंदी मीडियम से हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस मीडियम में आपको तैयारी करनी चाहिए, या कितने आवर्स हमें डेली अपना पढ़ाई करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा। सर यहाँ इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से लैंग्वेज सर कोई बार नहीं है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आप मेहनत करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज कोई बार नहीं है। आप हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें, निश्चित रूप से आप पढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है, टेक्स्ट अवेलेबल है दोनों में ही मीडियम में, चाहे आप जुडिशरी की भी बात करें या यूजीसी नेट की बात करें, निश्चित रूप से दोनों में ही इक्वल कंटेंट अवेलेबल हैं।
तो मेरे ख्याल से मैं यही कहना चाहूंगा कि लैंग्वेज कोई बार नहीं है। कितने आवर्स के लिए पढ़ना चाहिए डेली, इसके बारे में थोड़ा हाँ बताएं, कितना हाँ, टाइम देना आवर्स चाहिए? मैं भूल गया। हाँ, सर अब मुझे लगता है कि 5 से 6 घंटे अगर आप रेगुलर कंटिन्यू स्टडी करते हैं और फोकस्ड होके स्टडी करें और फोन को थोड़ा साइड रखें, तो मेरे हिसाब से जो है आप निश्चित रूप से जो भी आपका ड्रीम है क्वालिफाई कर पाएंगे आप। आशुतोष पांडे जी, एक बात और बताइएगा कि जैसे अब आपने आंध्र प्रदेश का सेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, आगे आपकी क्या जी प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग? जैसे भी आपने बताया नेट का कंपटीशन आप दे ही रहे हैं, उससे आगे आपकी क्या प्लानिंग है रिगार्डिंग? सर, चूंकि एपी सेट में क्वालिफाई कर चुका हूं, तो आंध्र प्रदेश में जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वहाँ जो वैकेंसी आएगी निश्चित रूप से वहाँ तो मैं अप्लाई करूंगा ही। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जून में सर यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाएगा तो मैं अपने नेटिव स्टेट में भी अप्लाई कर पाऊंगा, और मैं करियर बनाना चाहता हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मेरा ज़्यादा फोकस है कि अपने स्टेट में मिल जाए जॉब असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू आशुतोष पांडे जी फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम और अपनी एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे लर्नर्स के साथ में, कि भाई उन्हें किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए और क्या कंटेंट जो है अवेलेबल है हमारे टॉप कॉम्पिटिशन क्लासेस के ऊपर। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम, और आगे भी आपको इसी तरह सफलता मिले अपने करियर में। ठीक है, तो थैंक्स टू ऑल लर्नर्स फॉर ज्वाइनिंग दिस इंटरव्यू। और देखिए, ये जो चैनल है आपको जो है इसी तरह के जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो लेकर के आते हैं समय समय पर। तो आप जो है इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अदर लर्नर्स के साथ में भी, ताकि सभी को इन क्लासेस के बारे में, इन चैनल के बारे में पता चले। थैंक यू आशुतोष पांडे जी फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।